श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सन्मुख बिंदु पकर लागी। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत कबीर साहब ने कहा है, जल परिमाने माछरी, कुल परिमाने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला, ताकि तैसी शुद्धि। जल के अनुपात से ही मछली की वृद्धि होती है। जहां जितनी जल की अगाधता होती है, मछली के शरीर की उतनी ही विशालता होती है। छोटी सी ताल तलैया में जो मछली होती है वह छोटी होती है। छोटी नदियों की मछलियां छोटी छोटी होती है, बड़ी नदियों की मछलियां बड़ी बड़ी होती है, समुद्र की मछलियां और बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो जल के परिमाण में मछली की वृद्धि होती है। जिस कुल में, जिस परिवार में जैसा जो कुछ प्रचलन होता है, उसी संस्कार में उस परिवार के लोग संस्कृत होते हैं। उसी तरह की बुद्धि उपजती है, उसी तरह का विवेक व्यवहार होता है। उसी तरह जिनको जिस तरह के गुरु मिलते हैं, उनको उसी तरह का ईश्वरीय मार्ग दर्शन मिलता है। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। सभी गुरु एक से नहीं होते। लौकिक व्यवहार में भी हम यही देखते हैं कि लोअर प्राइमरी से लेकर एमए तक की जो पढ़ाई होती है, सब में गुरु होते हैं। सबकी संज्ञा गुरु की ही होती है, लेकिन सबकी योग्यता एक सी नहीं होती। लोअर प्राइमरी के गुरुजी हैं, अपर प्राइमरी के गुरुजी हैं, मिडिल के हैं, मैट्रिक के हैं, आईए के हैं, बीए के हैं। सब शिक्षक ही शिक्षक हैं, सबकी संज्ञा शिक्षक ही शिक्षक है। और जितने पढ़ने वाले हैं उनकी संज्ञा विद्यार्थी ही विद्यार्थी है। लेकिन विद्यार्थी विद्यार्थी में भेद है और शिक्षक शिक्षक में भी भेद है। उसी तरह से अध्यात्म ज्ञान के जो गुरु होते हैं, इन गुरुओं और इन शिष्यों में भी भिन्नता है। सबकी योग्यता एक सी नहीं होती। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज का सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाई, गिरह बास की बंध छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जग व्यवहार सभय सब तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा। सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहां का तत्व सो तहां समाया। कबीर सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भव जल उतारे पार। जो संसार सागर से पार कर दे, वास्तव में संत सदगुरु वे ही हैं। जैन धर्म में उन्हीं को तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थ करोति इति तीर्थंकरः। जो तीर्थ करते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ का अर्थ है तीर्ण, अर्थात उत्तीर्ण। जो स्वयं भव सागर से उत्तीर्ण हो गए हैं और संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए लगे हुए हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। उन्हीं तीर्थंकरों में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे। इनकी साधना बड़ी ऊंची थी। स्वयं वे भवसागर पार करके जीवों को भवसागर पार कराते थे। इन्होंने जिस वस्त्र को पहनकर साधना आरंभ की थी, वह वस्त्र शरीर पर ही गल गया। दिगंबर हो गए। श्वेत वस्त्र पहनकर ध्यान करने के लिए बैठे थे, तो उनके कुछ अनुयायी श्वेतांबर हो गए और ध्यान करते करते वर्षा ऋतु में उनका वस्त्र गल गया, तो हो गए वे दिगंबर। इसलिए दूसरा पंथ हुआ दिगंबर। इस तरह श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो पंथ उनके चल पड़े। वास्तव में भगवान महावीर का अहिंसा परमो धर्मः मत था और आत्मानं विद्धि, अर्थात आत्मा को जानो। जो कोई आत्मा को जानते हैं वे ही परमात्मा को जानते हैं। जब तक कोई आत्मा को नहीं जानते, तब तक वे परमात्मा को नहीं जानते। इसलिए अध्यात्म
ज्ञान के जो गुरु होते हैं वे सर्वोपरि होते हैं, उनसे बढ़कर और कोई गुरु नहीं होता। संसार में लोग आत्म कल्याण की खोज करते फिरते हैं, चाहते हैं कि हमारा आत्म कल्याण हो। तो जो आत्म कल्याण प्राप्त गुरु होते हैं उनसे भेंट होने पर उस तरह का ज्ञान उन्हें मिलता है और सदाचार समन्वित हो साधना करने पर उनका आत्म कल्याण होता है। अन्यथा जिनको जैसे गुरु मिल गए और जो उन्होंने बता दिया है, लोग श्रद्धा के अनुकूल उसे करते हैं, नहीं कुछ से तो कुछ अवश्य ही करते हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है वह सत्य मार्ग क्या है, वह मिलना चाहिए, तभी सच्चा कल्याण हो सकता है। कोई पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो उनके सामने आता है ओ से अनार, आ से आम, ई से इनार, ई से ईख। इस तरह एक एक अक्षर के साथ एक एक रूप बना रहता है, एक एक चित्र दिया रहता है। उसी चित्र के माध्यम से वह बच्चा वर्णमाला सीखता है। हालांकि जहां हम अ से अनार पढ़ते हैं वहां उसमें एक भी अनार का दाना नहीं है। जहां आ से आम पढ़ते हैं तो वहां वह आम का रूप है, लेकिन न वह खट्टा है और न मीठा है। ई से इनार पढ़ते हैं तो उसमें एक बूंद पानी नहीं है। ई से इख पढ़ते हैं तो उसमें भी एक बूंद रस नहीं है। इसी तरह जो कुछ भी हम पढ़ते हैं मात्र एक एक रूप के माध्यम से हम एक एक अक्षर को सीखते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, झूठ झूठ खेले सचमुच होई, सचमुच खेले बिरला कोई, जो कोई खेले मन चित लाए, होइते होइते होइए जाए। बच्चे झूठ मूठ पढ़ते हैं, लेकिन वही झूठ पढ़ते पढ़ते एक दिन वह विद्वान हो जाता है। उसी तरह साधक जब साधना आरंभ करता है, अर्थात जब ध्यान करना चाहता है, तो उसका मन नहीं लगता है, झूठ ही खेलता है। लेकिन निरंतर अभ्यास करते रहने से एक दिन पूर्णता को प्राप्त करता है। जैसे अनार को दिखलाकर अ का ज्ञान कराते हैं, उसी तरह से एक रूप का ध्यान करा के अरूप की ओर ले जाते हैं। अगर कोई बच्चा जीवन भर अ से अनार, आ से आम ही पढ़ता रह जाए और दूसरी किताब पढ़े ही नहीं, ऊपर के गुरुजी के पास जाए ही नहीं, तो क्या वह विद्वान हो सकता है? कभी वह विद्वान नहीं होगा। वर्णमाला सीखने की एक अवधि है, वर्णमाला सीख ली, अब आगे पढ़िए किताब। उसी तरह किसी एक नाम का जप और किसी एक रूप का ध्यान हम करते हैं, लेकिन उसी नाम का जप और उसी रूप का ध्यान करते करते ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाए तो हमारी आध्यात्मिकता में आगे प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए स्थूल नाम रूप के बाद फिर सूक्ष्म नाम रूप का अवलंब लेना चाहिए। अगर हम सूक्ष्मता की ओर नहीं बढ़ते हैं, स्थूलता में ही रह जाते हैं, तो जो हमारा परम कल्याण होना चाहिए उससे हम वंचित रहेंगे। समझने की बात यह है कि स्थूल सगुण साकार भगवान श्री राम थे, उनके दर्शन बहुतों को हुए। स्थूल सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण थे, उनके भी दर्शन बहुतों को हुए। लेकिन केवल स्थूल सगुण साकार के दर्शन मात्र से ही परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को ध्यान करने की क्रिया बतलाई, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को ध्यान करने की क्रिया बतलाई, और वह ध्यान है सूक्ष्म ध्यान। यों तो उन्होंने पहले स्थूल ध्यान भी बतलाया है। जैसे जब तक कोई मोटे मोटे अक्षरों को नहीं लिख लेता, महीन अक्षर लिखने की योग्यता नहीं होती है, उसी तरह जब तक कोई मोटी मोटी उपासना नहीं कर लें, तब तक सूक्ष्म उपासना की योग्यता उनमें नहीं होती है। लेकिन जीवन भर हम मोटी उपासना में ही बिता दें, महीन उपासना का ज्ञान हम नहीं लें, उस ओर अग्रसर हम नहीं हों, तो फिर जो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम ध्यान है, सगुण के बाद निर्गुण है, उसका ज्ञान कैसे हो सकता है? और जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, पूर्णता नहीं आएगी।
भगवत दर्शन नहीं होंगे, आत्म दर्शन नहीं होंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश देते हुए कहा था, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रोपतः य आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स्व ब्रह्म वित्त स्वयं। अर्थात हे हनुमान जी, जो दृश्य और अदृश्य को त्याग देता है वह कैवल्य रूप हो जाता है। वह ब्रह्मविद ही नहीं, ब्रह्मवत ही नहीं, बल्कि वह ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महाराष्ट्र में दिनांक 29/6/1994 ईस्वी को श्री गजानन तुलसियान के नवनिर्मित मकान के उद्घाटन के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।